ओके, सो सीए फाउंडेशन जून 2022 अटेम्प्ट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आईसीआई ने सुबह सुबह ही आपको रिजल्ट बता दिया था और रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, डेफिनेटली कम आया है। एंड आई एम श्योर कि सब बच्चों ने रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ बच्चे होंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत खुश होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे जिनका क्लियर हो चुका है, और कुछ बच्चे, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आज थोड़े से निराश होंगे, हताश होंगे, जो थोड़े से अपसेट होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, राइट। तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए उन्हीं से बात करने के लिए आया हूँ जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। प्लीज़ बस मुझे 10 मिनट के लिए सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रिजल्ट बता दूं तो रिजल्ट सबको पता है, रिजल्ट आया 25.28% और सीए फाउंडेशन में रिजल्ट ये कम माना जाता है, ठीक है। 93,729 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और 23,693 स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ, विच मीन्स कि 70,000 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 70,000, इससे ज़्यादा ही बैठेंगे, 70,000 स्टूडेंट्स का सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ जून 2022 अटेम्प्ट में। मतलब आप सोच रहे हो कि अराउंड 94,000 स्टूडेंट्स ने दिया और 70,000 का क्लियर ही नहीं हुआ। ये सुनो, 4 में से 1 बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। 4 बच्चों ने सीए फाउंडेशन दिया था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कम रिजल्ट क्यों आ रहा है, ज़रा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनका क्लियर नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि आपका मूड बहुत ख़राब होगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। आप आसपास अपने दोस्तों को देख रहे होंगे तो उनका क्लियर हो चुका होगा, तो वो आपको उल्टा ज़्यादा पेन दे रहा होगा कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। अगर आपको बुरा फील हो रहा है ना दोस्त, तो इसका मतलब आपने मेहनत तो करी थी, ठीक है। क्योंकि जिनको बुरा फील नहीं हो रहा है, जो डिसअपॉइंटेड नहीं है, इसका मतलब उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाले थे। तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आज का दिन जो आपको समझ में आ रहा है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, अगर आज क्लियर नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा। सीए में जब आए थे तो आपको पहले ही पता था दोस्त कि ऐसा नहीं होगा कि सारे एग्जाम एक ही बारी में निकल जाएंगे। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके सारे एग्जाम एक ही बारी में निकल जाते हैं। कई बार आपको एग्जाम्स रीअपियर करने पड़ेंगे, ऐसा होता है। और आप देख सकते हो, अकेले नहीं हो आप, 70,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, जिनका क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं इन 70,000 स्टूडेंट्स को पहले तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया था, मतलब 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन का वो प्रिपेयर कर रहे थे और 12th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और उसी के बाद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चे थे। तो दोस्त, आपको तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये जून अटेम्प्ट दिया भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपको पता है, बिल्कुल आसान नहीं था। 12th के साथ जिस तरीके से आपकी 12th गई थी, उसके साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना, सीयूईटी और बहुत कुछ आपके साथ बीता था। फिर भी अगर आपके अंदर इतनी फाइटिंग स्पिरिट थी कि आपने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आपको बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनका नॉर्मल अटेम्प्ट नवंबर ही होता है। तो आपने तो फाइट मार के किसी तरीके से एग्ज़ाम ये दिया, क्लियर नहीं हुआ, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। यही मान लो कि नवंबर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। इस अटेम्प्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ चूक रह गई है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई है। तो ये अटेम्प्ट तो बेसिकली आप ये लेके चलो कि आपको गलतियाँ पता चल गई है और नवंबर में आप निकाल ही दोगे, ठीक है। तो उन बच्चों को प्लीज़ मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत फील करना, बिल्कुल भी मत करना। आपने अटेम्प्ट दिया, वही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब वो बच्चे जिनके 2 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, जो पिछले साल से ट्राई कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग गए लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो दोस्त मैं आपको एक बहुत ही सीधी सी बात बोलूँगा, हो सकता है अच्छी ना लगे। अगर आप सीए फाउंडेशन 3 या 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेसिक फंडामेंटल गलतियां कर रहे हो, क्योंकि सीए फाउंडेशन में इतने अटेम्प्ट नहीं लगने चाहिए। मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूँ, नहीं लगने चाहिए दोस्त। अगर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही फंडामेंटली मिस्टेक्स हो रही हैं, और वो मिस्टेक्स क्या हो रही है कि या तो आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हो। बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक्स का कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर लेता है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है मैं आपको बताता हूं कि आपने मिस्टेक्स क्या करी होगी। आपको भी पता है, आपने मेजर फोकस किया होगा या तो यूट्यूब वीडियोस पे या फिर कोचिंग जहां आप जा रहे थे वहां पे, कि भाई वहां पे पढ़ लिया तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। सीए में जितने भी एग्जाम्स आप दोगे, बेशक फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो,
अगर वहां पे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, गारंटीड नहीं हो सकता। तो सीए फाउंडेशन में अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी चूक हो गई है सेल्फ स्टडी में। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, मेरी वीडियोस देखो, किसी मर्जी की वीडियोस देख लो, क्लियर नहीं होने वाला है। वीडियोस देखनी है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। जब तक हाथ नहीं चलेगा, खुद का दिमाग नहीं चलेगा, तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट। तो अगर आप दिन में 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे तो दिक्कत है, और 3-4 अटेम्प्ट अगर आपको लग गए हैं, 2-3 अटेम्प्ट लग गए हैं, या इनफैक्ट पहला अटेम्प्ट भी था, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी यहाँ पे हुई है। दूसरी फंडामेंटल मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो क्या है, वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो, मैं बस आपसे वही डिस्कस कर रहा हूँ कि कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो। आपको पता है राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है, क्या आपने अकाउंट्स का पेपर खुद से किया था, मतलब मॉक पेपर खुद से किया था क्या? खुद से एक बार भी 3 घंटे का पेपर आपने खुद से घर पे बैठ के अटेम्प्ट किया था? आंसर इज नो, नहीं किया था। अगर किया होता तो आपको पता होता कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और उस पर फोकस करते। प्रॉब्लम क्या है अकाउंट्स में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस 11-12 का तो आपको लगता है कि आपको आता है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल चुके हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लिखोगे नहीं तो नहीं होगा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तीसरा, बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट मुझे अभी तक पता चला है वो लॉ में फेल हुए हैं, लॉ क्लियर नहीं हुआ उनका। और लॉ क्लियर ना होने का अगेन रीज़न यही है कि आपने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। क्या आपने लॉ के आंसर्स खुद से लिख के देखे थे? क्या आपने ICAI का स्टडी शेड्यूल पढ़ा था? आंसर इज नो। लॉ आपका क्या होता है, आपके पास बुक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपके पास बुक है, आपने बुक देखी, याद किया और हो गया? नहीं होता ऐसा। वहां पे जाके आपको लिखना है ना, आंसर लिखना है। जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी वहां पे कैसे उतारोगे दोस्त? और मार्क्स किसके मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं जो एक्चुअली में ICAI के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, कहानियों के नंबर नहीं मिलते हैं, राइट। तो मैंने अभी जितने भी रिजल्ट्स देखे हैं, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है वो मेजॉरिटी लॉ में फेल है। तो भाई थोड़ा ध्यान दो, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर दो। दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब वीडियोस देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखो। कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी है करो, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी, जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे, थक जाओगे अटेम्प्ट देते देते, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेजर गलतियां होती है वो आपकी यहीं पे होती है। और एक गलती जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं वो होती है प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या है कि भाई कोई टाइम टेबल नहीं है, है ही नहीं कोई टाइम टेबल। मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, क्या आपके पास टाइम टेबल था कि आप उन 3 महीने में, 4 महीने में क्या क्या कब कब पढ़ने वाले हो? नहीं था क्या? नहीं होता। क्या है, आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल नहीं है तो आपको याद ही नहीं होता कि भाई उसको रिवाइज भी करना है। 1 महीने बाद उठा रहे हो, गायब। स्पेशली इको लॉ की मैं बात करता हूँ या किसी भी मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर एक चीज़ आपने आज पढ़ी है, 1 महीने तक अगर उसको नहीं उठाओगे तो गायब हो जाएगा भाई। तो एटलीस्ट आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई आज अगर मैंने ये चैप्टर कर लिया तो अगले 15 दिन के अंदर मुझे वो चैप्टर दोबारा उठाना है। लेकिन इतनी मेहनत होती कहाँ है? और अगर इतनी मेहनत नहीं होगी दोस्त तो फिर क्लियर नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सीए फाउंडेशन आपका एंट्री लेवल एग्जाम है, सीए में घुसने के लिए एंट्री लेवल एग्जाम है, और अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी इस टाइम पे कुछ हैबिट्स फॉर्म कर लो। कौन सी हैबिट्स? ये सारी हैबिट्स, ताकि आगे इंटरमीडिएट और फाइनल में दिक्कत ना हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनका जो आज माइंडसेट होता है ना, वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आज किसी की भी बातें आपको क्या लग रहा होगा कि भाई ज्ञान बांट रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आज के दिन पहली बात तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर मुझे 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, क्या मैं एक और अटेम्प्ट दूं या फिर छोड़ दूं? पहली बात, आज कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं या बहुत लो होते हैं तो डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। मत लेना, आराम से सोच लो। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ लेट्स से जिनके 4 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, अब मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, आज के दिन ऐसा लग रहा है, पहले आराम से आज का दिन बीत जाने दो। कुछ मत करो, दोस्तों से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले रहना अकेले रहो, लेकिन कोई डिसीजन आज नहीं लेना है, ठीक है। कल सोचना आराम से कि सीए करने का सोचा क्यों था, क्या वजह थी जो सीए करने का सोचा था। अगर वो वजह कमज़ोर हो गई है कि नहीं यार अब नहीं करना, अब मुझे वो सीए नहीं बनना, मैं कुछ और कर लूँगा, तो ठीक है छोड़ दो,
छोड़ दो। लेकिन अगर अभी भी लगता है कि जिस रीज़न से मैंने ये सीए कोर्स स्टार्ट किया था वो रीज़न अभी भी है, उतना ही स्ट्रांग है, तो फिर क्यों छोड़ना है दोस्त। 6 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, अब तो 6 महीने क्या, अब क्या चल रहा है, अगस्त दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं, 3-3.5 महीने पढ़ने की तो बात है, आराम से पढ़ो, निकल जाएगा। ऐसा तो कोई एग्ज़ाम है नहीं भाई। अगर ये बच्चे क्लियर कर रहे हैं, 23,693 स्टूडेंट्स ने अगर क्लियर किया है, तो कहीं ये ऊपर से नहीं आए हैं, आप ही के बीच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस कुछ चीज़ें ऐसे करी है जो शायद आप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, ये पहले से ही पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मे बी इन्होंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इन्होंने लिख कर प्रैक्टिस करी है, इन्होंने टेस्ट दिए हैं प्रॉपर, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रॉपर मॉक पेपर इन्होंने करे हैं, अपनी गलतियों पे इन्होंने सीखा कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, इंप्रूवमेंट करी है। ये चीज़ें शायद आप लैक कर गए हो और इसीलिए आप दूसरी तरफ हो। लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता है दोस्त कि सीए फाउंडेशन, लेट्स से आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने में 2 अटेम्प्ट लग गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सीए फाउंडेशन क्लियर करने में 4 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन इंटरमीडिएट और फाइनल एक में निकाल दिया। वो स्टूडेंट आप हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपने शायद जो भी गलतियां करनी थी वो फाउंडेशन में ही कर ली, अब आपको समझ में आ गया कि भाई एग्जाम कैसे क्रैक करना है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सीए फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट और फाइनल में अटक जाते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो ये मत सोचो कि भाई, पहली बात कंपेयर मत करो कि मेरे दोस्त का पहले अटेम्प्ट में हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये रेस अलग अलग ही चल रही है, कोई एक साथ नहीं दौड़ रहा है, फिनिश लाइन पे सेम जगह सेम टाइम पे नहीं पहुंचना है सबको यार, सब अपनी अपनी जर्नी पे है। किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 6 साल लगेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रही है। तो ये मत सोचो कि 2 अटेम्प्ट लग गए तो यार अब तो मैं पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है दोस्त, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, वो निकालना एक अटेम्प्ट में। अभी फोकस करो सीए फाउंडेशन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है उसको क्लियर करने की। तो 2-3 दिन आराम से बैठो, प्लानिंग करो कि भाई क्या गलतियां हो गई थी, ठीक है, हारना नहीं है, ठीक है। आराम से बैठ के ये मत सोचो यार कि नहीं अब तो, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स कि यार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि आप जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। सीए फाउंडेशन का 25% रिजल्ट है, सीए इंटरमीडिएट का 7-8% रिजल्ट आ रहा है, फाइनल का भी इतना ही रिजल्ट आ रहा है। सब एक साथ क्लियर नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना, 100% तो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो सब अपनी अपनी जर्नी पे है भाई, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, लेकिन एंड गोल क्या है, सीए बनना। अगर आपने ढंग से प्रॉपरली तरीके से मेहनत करी, एग्जाम्स ढंग से अपीयर हुए, पढ़ाई ढंग से करी, तो हो जाएगा। एग्जाम है, क्लियर क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो ज़रूरी क्या है, पहली बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कंपेयर मत करना। क्योंकि जब आप वो कंपैरिजन वाले मोड में चले गए तो फिर पढ़ाई नहीं होगी कि यार मेरा दोस्त इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा है, मैं फाउंडेशन की कर रहा हूँ। छोड़ दो इंटरमीडिएट वाले दोस्त को भी, सिर्फ अपने पे फोकस करो कि मुझे अभी सीए फाउंडेशन क्लियर करना है किसी भी तरीके से। बात समझ में आ रही है, राइट। सो आई होप थोड़ा बहुत अगर मैं आपको मोटिवेट कर पाया हूँ, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी बात करनी है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, कुछ भी करनी है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। लेकिन आराम से डिसअपॉइंट होके बैठना नहीं है, हारना नहीं है अपने को भाई। नेक्स्ट अटेम्प्ट 3 महीने बाद है, क्लियर करेंगे। मैं अपने चैनल पे आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की तैयारी कराने वाला हूँ। आपको अगर वो वीडियोस देखनी है वो वीडियोस देखो, लेकिन अगेन किसी की भी वीडियोस देखो, सेल्फ स्टडी के बिना नहीं होने वाला, राइट। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस ये सोचो कि एग्ज़ाम देना क्यों है, ये कोर्स आपने स्टार्ट क्यों किया था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए बस। और किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्त, हर 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, निकालो। 6 महीने ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई, कुछ नहीं। कोई 22 में क्लियर कर रहा है, कोई 23 में, कोई 24 में। एक टाइम के बाद आपकी नॉलेज, आपका स्किल्स बोलेंगी, अटेम्प्ट्स नहीं बोलते हैं। जो 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद बहुत सारे सीएस ऐसे हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर करके ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। क्योंकि एट द एंड आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अटेम्प्ट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अब सीए फाउंडेशन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है उस पर फोकस करना है।
राइट अपना ध्यान रखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी दोस्त, सिर्फ एक एग्जाम है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कहीं भी मैसेज कर देना, आपको उसी टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।